नवरात्रि का महापर्व सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह पर्व जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और खुशियों का संचार करता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अध्यात्म और आस्था का समागम है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है और आस्था की ऊर्जा से जीवन को प्रकाशित करता है। इस वर्ष 2024 में नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष माता दुर्गा शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि जब माता दुर्गा शेर पर सवार होकर आती हैं, तो उनका आगमन समृद्धि, शक्ति और विजय का प्रतीक होता है। यह समय साधकों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि माता के आगमन से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसलिए इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आगमन से पहले कुछ वस्तुएं घर से निकाल देनी चाहिए, जिससे घर में माता वैष्णो का वास हो सके और माता लक्ष्मी का आगमन हो। माता के आगमन से पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि माता आपके घर में प्रवेश कर सकें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन आपके जीवन में विशेष महत्व लेकर आएं, तो आपको अपने घर से कुछ चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो अगर आपके घर में हो रही हैं, तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का आगमन नहीं हो पाएगा। इससे आपके घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। अगर आप भी सच्चे मन से माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले नवरात्रि के आगमन से पूर्व अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। मंदिर में अगर पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां या खाली माचिस की डिब्बी पड़ी हों, तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दें। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया आपके घर के मंदिर को और भी पवित्र बना देती है, जिससे देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के समय घर में छोटे बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और बच्चों का शरीर इस शक्ति को संभालने के लिए तैयार नहीं होता। इसके अलावा घर में कांच के फ्रेम में लगी हुई अगर देवी दुर्गा की तस्वीर हो और वह हल्की सी भी टूटी हो, तो उसे भी तुरंत बदल दें या जल में विसर्जित कर दें। टूटी हुई तस्वीर या मूर्ति की पूजा से आपका व्रत और श्रद्धा खंडित हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में घर को साफ सुथरा और शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। यह साधना का समय है, जब व्यक्ति अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है, ताकि वह देवी की कृपा प्राप्त कर सके। कुछ भक्त नवरात्र के 9 दिनों में नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन गलती से अपने घर में अपवित्र वस्तुओं को रखते हैं। नवरात्रि के समय इन वस्तुओं को भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घर से इन वस्तुओं को बाहर निकालने के बाद घर में गंगा जल छिड़काव अवश्य करे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, उसमें गंगा जल की महिमा का विशेष उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना गंगा जल के छिड़काव के कोई भी शुभ कार्य पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव किसी भी वातावरण को पवित्र करने का सबसे प्रभावी उपाय है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तो गौमूत्र का उपयोग भी किया जा सकता है। गौमूत्र को जल में मिलाकर छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है, वहां माता रानी का स्थायी निवास होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा और पवित्र करना अत्यावश्यक है। नवरात्रि से पहले आपको अपने घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। घर में रखा कोई भी पुराना, बेकार और फटा सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे सामान से तुरंत छुटकारा पाना आवश्यक है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। घर के हर कोने की सफाई करते समय विशेष ध्यान दें कि कहीं कोई पुराना या टूटा फूटा सामान न हो। खासकर पुराने कपड़े जो अब उपयोगी नहीं हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। बेकार पड़ा सामान न केवल नकारात्मक ऊर्जा लाता है,
बल्कि घर के वातावरण को भी दूषित करता है। घर के मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में कोई भी टूटी फूटी मूर्ति, सड़े गले फूल या टूटी हुई अगरबत्तियां और माचिस के डिब्बे नहीं होने चाहिए। ऐसा सामान मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है और इससे देवताओं की कृपा नहीं मिलती। मूर्तियों और चित्रों को तुरंत किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से पूजा का प्रभाव भी खंडित हो जाता है और यह आपकी भक्ति को बाधित करती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर को अच्छे से साफ करें और सभी अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें। नवरात्रि के दौरान माता की चौकी लगाना एक शुभ कार्य माना जाता है। इसे ध्यान से और पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना शुभ माना जाता है, जबकि काला और सफेद कपड़ा चौकी पर भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि माता रानी की चौकी को फूलों से सजाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। चौकी के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। माता रानी का स्वागत स्वच्छता और सुंदरता से किया जाता है और इससे घर में शुभता और समृद्धि का वास होता है। अक्सर लोग घर की छत या मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में दरिद्रता और बाधाओं का कारण बनता है। खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ रखना अत्यंत अशुभ होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले इस कबाड़ को घर से निकालना बहुत जरूरी है। इससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है और माता रानी का वास संभव होता है। बंद घड़ी को घर में रखना भी अशुभ माना जाता है। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है और बंद घड़ी समय में रुकावट का संकेत देती है। यह घर के लोगों की उन्नति और विकास में बाधा डाल सकती है। नवरात्रि से पहले अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो उसे या तो ठीक करवा लें या घर से हटा दें। समय का सही प्रवाह जीवन की तरक्की के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बंद घड़ी इस प्रवाह में रुकावट डालती है। इसीलिए नवरात्रि के प्रारंभ से पहले बंद घड़ी को ठीक करवा लेना चाहिए या नई घड़ी घर में लानी चाहिए। मंदिर में कोई भी फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें, भगवान के पुराने कपड़े, मुकुट या माला जो खराब हो चुकी हो, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। फटे कपड़े और खराब हुई धार्मिक वस्त्रों का मंदिर में होना अशुभ माना जाता है। ये वस्त्र और सामान देवताओं की कृपा को कम कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले इन सभी वस्त्रों को हटाकर नए वस्त्रों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कोई भी खाली पैकेट, माचिस के डिब्बे या धूप बत्ती के खाली डिब्बे भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में घर को पूरी तरह साफ सुथरा और पवित्र रखना आवश्यक होता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। माता रानी के भक्तों को इन दिनों में विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध रहे। घर से इन अपवित्र चीजों को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही निकाल दें। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना न भूलें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो गौमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। नवरात्रि से पहले अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की पूरी साफ सफाई अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि जब आप माता रानी की चौकी स्थापित करते हैं तो मंदिर का शुद्ध और साफ होना बहुत जरूरी होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही अपने धन रखने के स्थान की सफाई करना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका धन स्थान जैसे कि तिजोरी या अलमारी पूरी तरह से साफ सुथरा हो। इसके अलावा माता रानी की पूजा में कौड़ियों को अवश्य शामिल करें। रोजाना माता रानी के साथ साथ कौड़ी का भी पूजन करें और फिर उन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं
तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में अशांति और तनाव का माहौल पैदा करते हैं। यदि इन जूतों और चप्पलों को घर में रखा जाता है तो माता रानी का वास वहां नहीं होता। इसके अलावा अगर घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटा हुआ आईना पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर निकाल दें। टूटे हुए सामान और फर्नीचर से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। इसीलिए नवरात्रि से पहले इन सभी चीजों को घर से निकालना आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान व्रत करने वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को सेब अवश्य अर्पित किया जाता है, इसलिए व्रतधारी को सेब का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन भी करना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है जिससे व्रत पूरा और सफल होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल का सेवन भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं और इससे व्रत सफल और सुखदायक हो जाता है। सीताफल का नाम माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सेवन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से लाभकारी होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी ये वस्तुएं अर्पित हो जाती हैं तो व्रत और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सबसे पहले नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद और काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सफेद और काले कपड़े पहनने से पूजा और व्रत खंडित हो जाता है और माता रानी नाराज हो जाती हैं। माता की चौकी जब भी लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं बिछाएं। चौकी के नीचे हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए क्योंकि लाल रंग को शुभ और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन माता रानी को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्रतधारी को इन 9 दिनों तक अपने आसन को चौकी के सामने ही लगाना चाहिए। पूजा के दौरान आसन को बार बार बदलने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मंदिर में हर दिन पूजा होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां कोई गंदगी न हो। मंदिर की नियमित देखभाल और सफाई करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप को अलग भोग अर्पित किया जाता है। देवी को चावल, नारियल और लाल चुनरी अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें अर्पित करने से व्रत और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि के दौरान कड़वे पदार्थ जैसे नीम और करेला भूलकर भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही माता रानी को तेल में तले हुए पदार्थ भी नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्रतधारी और पूजा करने वाले व्यक्ति का मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना और तामसिक भोजन से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध भोजन माना जाता है। इस पवित्र समय में हर दिन देवी के मंत्रों का जाप करें और अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखें। मंदिर में रोजाना गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, नारियल का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व होता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है जो धन, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। आप सब जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि दी जाती है और हर पूजा में नारियल का उपयोग अनिवार्य होता है, विशेषकर जब कलश की स्थापना की जाती है। माता रानी की पूजा में जटा वाला नारियल यानी जिसमें पानी होता है का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। नारियल का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। टूटा या चटका हुआ नारियल अशुभ माना जाता है। सही प्रकार का नारियल, जिसे श्रीफल कहा जाता है,
मां लक्ष्मी का फल होता है और इसे पूजा में इस्तेमाल करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के समय ध्यान दें कि नारियल को कलश पर सही तरीके से स्थापित किया जाए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और उस पर लाल चुनरी चढ़ाकर कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। नारियल को कभी खड़ा करके नहीं रखा जाता। शास्त्रों के अनुसार जब नारियल सही तरीके से कलश पर रखा जाता है तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महिलाओं के लिए एक विशेष नियम है कि वे माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ने की अनुमति नहीं होती। नारियल बीज का प्रतीक होता है और महिलाएं स्वयं बीज रूप होती हैं क्योंकि वे शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए महिलाएं माता रानी के सामने नारियल नहीं तोड़ती। नवरात्रि में व्रत और पूजन के अलावा कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माता रानी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका कन्या पूजन है। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और उनके पैर धोकर उन्हें भोजन कराकर उपहार देकर प्रसन्न किया जाता है। मान्यता है कि यदि कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं। कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए? कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गिफ्ट जैसे कि चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन दिए जा सकते हैं, लेकिन काले कपड़े या लोहे का सामान गिफ्ट नहीं देना चाहिए। कन्याएं जब आपके घर से विदा हों तो उनके चरण जरूर स्पर्श करें और मन में अपनी प्रार्थना को दोहराएं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना माता रानी अवश्य सुनती है और उसे पूरा करती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। यह माना जाता है कि यदि कन्याएं खुश होती हैं तो माता रानी भी प्रसन्न होती हैं और घर में संपन्नता का वास होता है। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।